Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today class 10th mathematics chapter 2nd name polynomial. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। इसके अंदर में जो टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है आपका खुद पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, और ज्योमेट्रिक मीनिंग यानी ग्राफ में जीरोज का क्या मतलब होता है। हम ये तीन टॉपिक आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को कंज्यूम किए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल है, पॉली प्लस नोमियल, जिसका मतलब होता है कि मोर देन वन टर्म। पॉलिनोमियल मीन्स पॉली प्लस नोमियल। तो पॉली मीन्स मोर देन वन एंड नोमियल मीन्स टर्म। तो एक से अधिक टर्म को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जितने भी एक्सप्रेशन हैं जिसमें कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल वैल्यू विथ ऑपरेटर कंटेंट होते हैं वो एक्सप्रेशन होते हैं और वो पॉलिनोमियल में आ सकते हैं। सपोज दैट कि अगर 3x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे वेरिएबल x एंड x और कांस्टेंट है 3, 5 एंड 6। बीच में ऑपरेटर प्लस एंड माइनस हो सकते हैं। तो क्या जितने भी एक्सप्रेशंस है विथ कंटेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड ऑपरेटर, क्या सबके सब पॉलिनोमियल होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दो केस अवॉइड करना होगा। अगर दो केस आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन में तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फाइंड आउट which expression is polynomial and which is not। आइए देखते हैं किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज दैट 3x² प्लस √x प्लस 6 है and you are asked to tell something about or to find out whether it is polynomial or not, तो आप कहेंगे कि नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर में जो वेरिएबल है, यू नो, वेरिएबल हैज नो फिक्स वैल्यू। इसके पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। कोई पॉजिटिव भी लिख सकता है और नेगेटिव भी लिख सकता है। अगर किसी ने नेगेटिव लिख दिया तो आपको पता है कि ये अगर कोई नेगेटिव लिख दिया तो वो रियल नंबर रह ही नहीं जाता, वो इमेजिनरी हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर पहला केस, अगर कोई भी वेरिएबल अगर रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा कंडीशंस, कोई भी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में जिसमें डिनोमिनेटर है, सपोज दैट 3x² प्लस 1/x प्लस 6, इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। दो केस होते हैं, दो केस को ध्यान में रखना है और ये देख के बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर आप इफ यू नोटिस केयरफुली यू कैन फाइंड आउट दैट देयर आर टू कंडीशंस। द फर्स्ट इज द वेरिएबल शुड नॉट बी इन स्क्वायर रूट एंड द सेकेंड इज द वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। दो केस होते हैं, दोनों केस को अवॉइड करोगे तो आप पॉलिनोमियल गेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सपोज दैट 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये √3 है। नंबर हो सकता है लेकिन वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता। तो आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे एंड हाउ कैन यू बी डिटेक्ट। हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है या नहीं। यहाँ पर दो केसेस हैं, दोनों केस को आपको फॉलो करना है और फॉलो करके इस पे आपको ये बताना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जीरोस क्या होता है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी एक हम एक्सप्रेशन लेते हैं लाइक दैट 3x प्लस 5। इज इट ए पॉलिनोमियल? यस यस,
इज इट इज, तो पॉलिनोमियल है। तो इसका जीरोस क्या होगा? जीरोस मीन्स एनी नंबर्स इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल विच मेक्स ऑल द एक्सप्रेशन टू बी जीरो। जीरोस का मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू एक ऐसा सर्च करिए आप, एक या दो या तीन जो भी करना है आपको, ऐसा वेरिएबल लीजिए जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। तो ऐसे केस में ये हमारा पूरा जीरो होना चाहिए। इट मीन्स 3x इजकल टू 0 - 5, x इजकल टू -5/1। इस पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरोस था वो था -5/3। तो क्या और भी नंबर्स ऐसे हैं जो इसको जीरोस कर दे? नो, देयर इज नो जीरो नाउ एक्सेप्ट -5/3 दैट कैन मेक द एक्सप्रेशन टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये 3x जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है इसको, लीनियर, क्योंकि x पावर 1 है तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें आपको केवल एक जीरोज मिलेगा जो पॉलिनोमियल को जीरो करे। अगर ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता, सपोज दैट 3x² प्लस 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। लेट एन एग्जाम्पल, जब यहाँ पर हमने लिया तो हमें एक x की वैल्यू पता करनी होगी जो इसको जीरोज करे। तो इसके लिए हमें एक कड़ी मेहनत करनी है और हमारे पास कुछ मेथड्स भी होते हैं। मेथड चाहे तो हम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे गुणनखंड विधि और एक फार्मूला होता है उसके सहायता से दोनों जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन का होता है और दूसरा मेथड जो होता है फार्मूला का होता है। जो फार्मूला का मेथड होता है वो आपको पता होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जहाँ पे ABC कोएफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन का, जिसमें हम इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे? पहले और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 × 1 इक्वल टू 6। 6 के दो फैक्टर निकालो कि जोड़ने पर 5 आया, तो 3 × 2 मल्टीप्लाई पे 6 होगा और जोड़ने पर 5 आएगा। तो इस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि 5x कैन बी रिटन एज x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। नाउ अगर इन दोनों को हम दो में ले लें, एक पेयर बना के, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब दोनों में कॉमन देखते हैं तो x कॉमन है x प्लस 3 एंड यहाँ पे 2 कॉमन है तो x प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन जो है x प्लस 3 हुआ और दूसरा जो हुआ कॉमन वो x प्लस 2। फैक्टराइजेशन हुआ, इसका मतलब कि x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये -3 एंड -2 कहाँ से है? शायद आप लोग जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं और लास्ट में यहाँ पर जीरो रखते हैं। जब हमें ये वैल्यू निकालनी होती है तो 0/x प्लस 2 होता है, तो 0/x प्लस 2 होगा किसके इक्वल में? ये x प्लस 3 के इक्वल में है। इस केस में ये पूरा होल जीरो हो गया, x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 - 3 यानी -3 आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसको निकालना होगा तो 0/x प्लस 3 होगा और फिर x इक्वल टू -2 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू वो दोनों हैं -3 एंड -2 जो इस पॉलिनोमियल को जीरोज कर देते हैं। तो इसके दो जीरोज होंगे। वाई? बिकॉज इट इज नॉट लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे -3 एंड -2 आर टू जीरोज which can make the polynomial to be 0। तो अगर यही क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, 3 घात का हो, तो उसके 3 जीरोज निकल के आएंगे और उसको फाइंड आउट करने का मेथड भी एक डिफरेंट मेथड होता है। हम कई तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जीरोज निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जीरोज क्या है। जीरोज आर दोज नंबर विच कैन
be placed in the place of variable and make the whole polynomial to be zero. जो जीरोज होते हैं वो वेरिएबल के साथ रखने पे पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, उन्हीं को हम जीरोज कहते हैं. तो दिस वाज द सेकंड टॉपिक. ये सेकंड टॉपिक था कि जीरोज क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. जो थर्ड टॉपिक है वो ये इस बात की कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक. यू नो दिस इज द ग्राफ. ग्राफ पर सपोज दैट लेट्स एन एग्जांपल कि एक मैंने क्या किया कि यहीं पे अभी तुरंत जस्ट सॉल्व किया हमने. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इसके दो जीरो आए थे -3 एंड -2. हम इस एग्जांपल पे थोड़ी सी देर में आएंगे. पहले लीनियर का एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दैट एक लीनियर पॉलिनोमियल है 3x प्लस 5 या सपोज दैट 3x प्लस 15. तो इसका लीनियर जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वो क्या है, व्हाट इज द मीन बाय ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ से ग्राफ को ड्रा करते हैं. तो इसके y इक्वल टू 3x प्लस 5 करके हम इसको ड्रा करें ग्राफ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो है जब हम ग्राफ खींचते हैं तो y इक्वल टू 0 होगा. तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 15 यानी x इक्वल टू आपका हो जाएगा -5 डिवाइड करने पर x की वैल्यू -5 है, यानी 1 2 3 4 5 y की वैल्यू 0 पे. अगर हमने x 0 किया तो y इक्वल टू 15 आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने बढ़ा लिया 15 पे. ये यहाँ से होके जा रहा है और इसको ग्राफ हमने यहाँ बनाया. तो ग्राफ बनाया तो हम इस ग्राफ में देखते हैं कि ये जो लाइन है सीधी लाइन है, क्योंकि वो जो पॉलिनोमियल था वो लीनियर था. एंड द लाइन इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट. ये जो लाइन है ना एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काटता है. तो यही इसकी एक मतलब है कि इफ एनी पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरोस देन इट विल इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. अगर किसी पॉलिनोमियल के केवल एक जीरोज होंगे तो एक्स एक्सिस पर केवल एक जगह वो काटेगा. अगर हम यही पॉलिनोमियल ये ले लें क्वाड्रेटिक जो 2 पावर का है, जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं देखिए कैसे बना है. आइए देखते हैं इसको. और इस तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इफ यू मेक y इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी सॉल्व किए हैं. ये क्या है -3 एंड -2 x. ग्राफ बनाना है, लाइन खींचा 1 2 3 तो एक 2 पे होगा और एक 3 पे होगा. x y 0. अगर x को मैंने 0 किया तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया, यानी y इक्वल टू 6. y इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6. तो ये जो ग्राफ बन के आ रहा है ये कुछ ऐसे बन के आएगा और इस तरीके से क्रॉस करेगा. डू यू नोटिस यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है दिस लाइन इंटरसेक्ट टू द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट. 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा है. क्यों? बिकॉज द पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस. तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे जिस पॉलिनोमियल के जितने जीरोज होंगे उतने एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा. इट मीन्स इफ
you are to try x cube plus 5. और आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे आप, ये 3 पॉइंट पे काटेगा, इसके 3 जीरोज होंगे। तो व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीनिंग का मतलब ये है कि जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है जीरोज का। यस देयर इज मीनिंग है। वो क्या कि इट विल इंटरसेक्ट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यही होता है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका भी आप ग्राफ बना के दे सकते हैं। ये भी आपका 3 जगह काटेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अभी हम लोग कवर किए, और वो कवर किया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तथा व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम इस पॉइंट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज कोफिशिएंट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तब तक आप इस चैनल पर स्टडी करते रहिए और कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए